हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। बहुत से सब्सक्राइबर्स की क्वेरी थी कि रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर एक वीडियो बनाई जिससे क्लियर हो कि रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है और कितने टाइप्स के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, ये भी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchpst.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. Along with that, you can also follow us on Facebook and Telegram. जो भी हमारे YouTube वीडियोस और जो भी हमारे क्विजेज़ होते हैं उनकी लिंक्स आपको हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वेबसाइट जहाँ पे हमारे क्विजेज़ अपलोड होते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने बहुत सी प्लेलिस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो कि आगे जा कर के रिसर्च करना चाहते हैं या रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसका नाम है PhD रिसर्च पेपर एमफिल। ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रॉक्स 145 प्लस वीडियोज़ है इसमें, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। आप इसको ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं जो कि आती रहती हैं रिसर्च के दौरान, या कैसे रिसर्च का प्रोसेस होता है और किस तरीके से प्रपोजल बनाना होता है, किस तरीके से रिसर्च पेपर लिखना होता है, लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, कैसे एक रिसर्च पेपर क्विकली रीड करना है, कैसे इफेक्टिवली रीड करना है, ये सारी की सारी वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट PhD रिसर्च पेपर एमफिल पे मिल जाएंगे, तो इसको ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ जो लोग नेट JRF सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, दैट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड। इसे पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड कवर है जो कि नेट JRF सेट में आता है और साथ ही साथ PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी जो पूछा जाता है उसका मैंने कंप्लीट वीडियोस प्लेलिस्ट रिसर्च एप्टीट्यूड में दी हुई है, आप उसको ज़रूर रेफ़र करिए। और स्टैटिस्टिक्स की भी एक प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो कि कॉमर्स में नेट JRF सेट या PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ये सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अलॉन्ग विद दैट हमारा एक और यूट्यूब चैनल है एडिडिया, जिसमें मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से वीडियोस बनाता हूँ। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एडिडिया पे, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ना चाहते हैं तो नवदीप कौर मैम अनअकैडमी में पूरा पेपर कवर करवा रही हैं, आप उसको ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको क्लियर करना है नेट JRF गुड मार्क्स के साथ। और साथ ही साथ डेली 10 PM अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस होती हैं, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल नव क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डेली कंटेंट ओरिएंटेड वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं कोड नव क्लासेस, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए आइए और जानते हैं व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन एक फ्रेमवर्क है रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च टेक्निक्स का, जो कि एक रिसर्चर चूज़ करता है जब वो रिसर्च करने वाला होता है ना। किस तरीके से मेथड्स यूज़ करने हैं, किस तरीके से टेक्निक्स यूज़ करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तभी आपको नॉलेज मिल पाएगी जब आपको रिसर्च की पूरी नॉलेज होगी, रिसर्च एप्टीट्यूड की पूरी नॉलेज होगी, तभी आपको पता चल पाएगा कि कहाँ पे कौन से मेथड, कहाँ पे कौन सी रिसर्च टेक्निक अप्लाई करनी है। इज इट क्लियर? और ये जो रिसर्च डिज़ाइन है ये रिसर्चर को मदद करता है ये बताने में कि कौन सा सूटेबल रिसर्च मेथड यूज़ करना है जिससे आगे जा कर के उसकी रिसर्च सक्सेसफुल हो सके। रिसर्च डिज़ाइन जो है ये बहुत से टॉपिक्स एक्सप्लेन करता है, जैसे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो कि मैं आपको आगे जा कर के बताने वाला हूँ। एक्सपेरिमेंटल, सर्वे, कोरिलेशनल, सेमी एक्सपेरिमेंटल, रिव्यू एंड ऑल्सो इट्स सब टाइप्स, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, रिसर्च प्रॉब्लम, डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी, ये सारे के सारी चीज़ें जो है रिसर्च डिज़ाइन इनकॉर्पोरेट करता है। कुल मिलाकर के रिसर्च डिज़ाइन होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो रिसर्च डिज़ाइन मतलब कि कौन सा रिसर्च मेथड, कौन सी रिसर्च टेक्निक किस रिसर्च में यूज़ करती है, इसकी पूरी फ्रेमवर्क, इसका पूरा नॉलेज आपको रिसर्च डिज़ाइन देता है। रिसर्च डिज़ाइन जो है ये डिटरमाइन करता है विच टूल टू यूज़ एंड हाउ दे आर यूज्ड, कौन सा टूल यूज़ करना है, कौन सा मेथड, कौन सा टेक्निक यूज़ करना है रिसर्च में और कैसे यूज़ करना है, ये रिसर्च डिज़ाइन बताता है। इसकी पूरी स्टडी जो होती है वो रिसर्च डिज़ाइन के अंदर की जाती है। एक इम्पैक्टफुल रिसर्च जो होता है वो मिनिमम बायसनेस क्रिएट करता है और इंक्रीज़ करता है ट्रस्ट
इन द एक्यूरेसी ऑफ कलेक्टेड डाटा। बहुत ज़रूरी है कि डाटा कलेक्शन में एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आपका डाटा कलेक्शन ही इनएक्यूरेट है तो आगे जा करके आपकी रिसर्च भी उतनी एक्यूरेट नहीं होने वाली। सो यू शुड फोकस ऑन एक्यूरेट कलेक्शन ऑफ डाटा, जो कि रिसर्च डिज़ाइन आपको बताता है कि आपको सर्वे यूज़ करना है या किस तरीके से आपको डाटा इफेक्टिवली कलेक्ट करना है। एंड इफ़ यू वांट टू फुलफिल योर डिज़ायर्ड आउटकम, देन इन दैट केस यू हैव टू डिज़ाइन a research in such a way that it has least margin of errors. It should have minimum biasness, और अगर minimum biasness है, least margin of errors हैं आपके रिसर्च डिज़ाइन में, तो आप अपना डिज़ायर्ड आउटकम को अचीव कर सकते हो। इज़ इट क्लियर? तो ये पूरा रिसर्च डिज़ाइन के बारे में कंप्लीट समझाया गया है इन 2 स्लाइड्स में। चलिए आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन की तरफ। फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। राइट, ये क्या होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन? इसके अंदर रिसर्चर जो होता है वो सोली इंटरेस्टेड होता है इन डिस्क्राइबिंग दिस सिचुएशन और कॉज अंडर देयर रिसर्च स्टडी, है ना। किस तरीके से वो सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, किस तरीके से उस केस को डिस्क्राइब करते हैं। अगर एक रिसर्चर ये जानना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करेगा। इज़ इट क्लियर? और साथ ही साथ ये एक थ्योरी बेस्ड डिज़ाइन मेथड है, और ये क्रिएट किया जाता है बाय गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग कलेक्टेड डाटा। राइट, ये एक थियोरी बेस्ड डिज़ाइन है जो कि किस तरीके से क्रिएट किया जाता है? बाय गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग कलेक्टेड डाटा। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ ये रिसर्चर्स को मदद करता है टू प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द व्हाई एंड हाउ ऑफ रिसर्च। क्यों और कैसे। राइट, ये 2 चीज़ें कौन बताता है? ये 2 चीज़ें बताता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, वाई एंड हाउ। इज़ इट क्लियर? और साथ ही साथ अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तो आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करनी चाहिए। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मीन्स पायलट टेस्टिंग, है ना। हमेशा आपको जो है, इफ़ यू आर नॉट क्लियर इन टर्म्स ऑफ योर प्रॉब्लम, देन इन दैट केस यू शुड डू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मतलब एक तरीके से पायलट टेस्टिंग करते हो कि इस प्रॉब्लम के ऊपर आगे रिसर्च हो सकती है कि नहीं हो सकती। राइट, तो ये होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये तभी करना है जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में सिंपल तरीके से बताया कि डिस्क्राइब करता है सिचुएशन को और केस को, साथ ही साथ ये जो है वाई एंड हाउ ऑफ रिसर्च पे फोकस करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इसमें जो है फोकस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अ सिचुएशन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा कॉज एंड इफेक्ट की बात की जाती है। इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, उसका इफेक्ट लिखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। इज इट क्लियर? इसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं, राइट, इंडिपेंडेंट ग्रुप को, उसको हम जो है एक तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या होता है। जस्ट लाइक यू कैन से प्राइस एंड डिमांड। अगर आप प्राइजेस को इंक्रीज़ कर देते हो तो उस केस में उसका इफेक्ट डिमांड पे क्या होगा। अगर आप प्राइजेस को रिड्यूस कर देते हो तो उसका इफेक्ट डिमांड पे क्या होगा। अगर आप इस तरीके से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हो बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, देन इट इज़ नोन एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इज इट क्लियर? ये ऑब्जर्व करता है इम्पैक्ट कॉज्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इज इट क्लियर? चलिए आगे आ जाते हैं। और ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सोशल साइंसेज में टू ऑब्जर्व ह्यूमन बिहेवियर बाय एनालाइजिंग 2 ग्रुप्स। ये सोशल साइंसेज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज़ कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टेक्निक है जो कि हेल्प करती है रिसर्चर्स को टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्लोजली कनेक्टेड वेरिएबल्स। इज इट क्लियर? और यहाँ पे जो है आप इवेल्युएट कर सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन 2 डिफरेंट वेरिएबल्स एंड यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट देम ऑल्सो। एंड कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो? आप कैलकुलेट कर सकते हो थ्रू कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बिकॉज ये डिटरमाइन करता है कि कितना कोरिलेशन है बिटवीन 2 वेरिएबल्स। और ये रेंज जो है ये वेरी करती है फ्रॉम -1 to +1। इज इट क्लियर? कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर +1 की तरफ है तो ये इंडिकेट करेगा पॉजिटिव रिलेशनशिप, वेयरएज अगर ये -1 की तरफ है तो ये इस्टेब्लिश करेगा या इंडिकेट करेगा नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। इज इट क्लियर? तो ये है कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन। ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है जो कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है बिटवीन 2 कनेक्टेड वेरिएबल्स। फोर्थ टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन। इसके अंदर क्या होता है? इसमें इवैल्यूएट किया जाता है कॉज को ऑफ अ स्पेसिफिक टॉपिक और फिनोमेना, है
ना, इवेल्युएट किया जाता है कि ये कॉज क्यों हुआ। दिस मेथड हेल्प्स वन लर्न मोर अबाउट द फैक्टर्स दैट क्रिएट ट्रबलसम सिचुएशंस। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि ये सिचुएशन कॉज कर रहे हैं, राइट। अगर स्टूडेंट्स कॉलेजेस में अटेंड नहीं कर रहे लेक्चर्स, तो उसके पीछे का क्या कारण है, उसके पीछे का क्या फैक्टर्स हैं, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये होगा आपका डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन। आपको डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। इस डिज़ाइन के अंदर 3 पार्ट्स ऑफ रिसर्च होते हैं। फर्स्ट इज़ इंसेप्शन ऑफ द इशू, बिगिनिंग ऑफ द इशू। सेकंड इज़ डायग्नोसिस ऑफ द इशू, हम डायग्नोस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं उसको। एंड थर्ड इज़ सॉल्यूशन ऑफ द इशू, डायग्नोस करने के बाद हम उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं थ्रू डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन। लास्ट टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज़ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिज़ाइन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो एक्सप्लेन करता है एन एक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट, है ना। ऐसे एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट के ऊपर बात की जाती है जो कि अनएक्सप्लोर्ड होता है, जिस पे ज़्यादा काम अभी नहीं हुआ होता, राइट। उन एस्पेक्ट्स पे अगर आप फोकस कर रहे हो, उन एस्पेक्ट्स को अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो वो होगा आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिज़ाइन। और ये किन किन चीज़ों पे फोकस करता है रिसर्च क्वेश्चंस के, व्हाट, हाउ एंड वाई। और अगर मैं बात करूँ सिर्फ हाउ एंड वाई की, तो ये कौन सा रिसर्च डिज़ाइन होगा, ये होगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। इज इट क्लियर? तो शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। एक्सप्लेनेटरी, अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। डायग्नोस्टिक कोशिश करता है टू फाइंड आउट द फैक्टर्स दैट क्रिएट्स ट्रबलसम सिचुएशंस। थर्ड इज कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन, जो कि इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्लोजली कनेक्टेड वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंटल में कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द सिचुएशन के बारे में बात की जाती है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया, वाई एंड हाउ ऑफ द रिसर्च के ऊपर डिस्कशन करता है। सो दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो ऑन टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन एज वेल एज द मीनिंग ऑफ इट। पसंद आया वो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे हम इसी मोटिवेशन के साथ आप लोग के लिए और वीडियोज़ बनाते रहें। और इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। एंड ऐसे वीडियोज़ देखते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।